देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोग आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पीसी का मुख्य उद्देश्य है, मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, और ये मीडिया का भी नियम है कि अगर आप किसी का कोई बात अगर किसी पर आक्षेप लगा रहा है तो उसके दूसरे पक्ष को भी आप लोगों को बयान लेना चाहिए। अभी कुछ दिनों से पूर्व मंत्री श्रीवान कुशवाहा लगातार माननीय श्री लालू प्रसाद यादव पर, श्री तेजस्वी यादव पर लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं जो तथ्य से परे है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो कहा कि लालू, तेजस्वी, कांग्रेस, माले का विकास से कोई वास्ता नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ, श्रीवान सिंह कुशवाहा का आप सभी इतिहास जानते हैं। वो आपराधिक उनका इतिहास रहा है, कई कांडों में नामजद हैं, और उनके आगे पीछे जितने लोग हैं वह सभी किसी न असामाजिक तत्व, माफिया तंत्र और दलाली करने वाले लोग हैं। मैं विकास की जहाँ तक बात है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लालू यादव के शासनकाल में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। लालू यादव के शासनकाल में आरा में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हुआ। लालू यादव के शासनकाल में सोन नहर का आधुनिकीकरण हुआ। लालू यादव के शासनकाल में आरा से लेकर सासाराम तक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। लालू यादव के शासनकाल में बाबू वीर कुंवर सिंह किला मैदान का जीर्णोद्धार हुआ। लालू यादव के शासनकाल में जगदीशपुर अनुमंडल बना, प्रखंड बना, पीरू अनुमंडल बना। ऐसे कई अनुमंडल, प्रखंड, जिला का निर्माण लालू यादव के शासनकाल में हुआ। और लालू यादव ने समाज में सामाजिक समरसता स्थापित किए। उन्होंने गरीब गुरबों को आवाज़ दिए, उन्होंने न्याय दिलाने का काम किए। इसलिए श्रीवान कुशवाहा बोलने के पहले सोचे और अनाप शनाप बोलना बंद करें। और मैं मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि अगर कोई भी बात लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर, पार्टी पर, विकास पर कोई बात अगर बोले तो हमारे पार्टी के जो नेता हैं, एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे आप लोग जवाब लीजिए। इसके बाद ही आगे उसको बढ़ाने का काम करें। वर्तमान की जो सरकार है, जो पेंशन बढ़ाया गया है 1100 रुपये, तो आपकी पार्टी की तरफ से आरोप भी लगते आ रहे हैं जो कि हम लोग 1500 रुपये किए हुए थे अपने योजना में, अगर सरकार आती है तो उन लोगों के द्वारा 1100 रुपये किया गया है। तो इस पर भी कई सारे बातें बोलते हैं कि नहीं, हमको पहले से भी योजना 1100 रुपये, और 2005 के बाद दिलासा दिया जाता है, 2005 के पहले 200 रुपये मिल जाता है पेंशन। और देखिए, जहाँ तक 1100 रुपये बढ़ाने के बाद, ये तो पूरी तरह जो तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किए, हम लोग उस घोषणा पत्र को गांव-गांव में लेकर जा रहे हैं, उससे परेशान होकर नीतीश कुमार ने 1100 बढ़ाने का काम किया। जबकि तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार 2025 में बनेगी तो मैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा, विकलांग, दिव्यांग पेंशन को 1500 रुपया देने का काम करेंगे। हर महिला को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। 2 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे। 1200 का गैस, 500 हम देने का काम करेंगे। जब उनका घोषणा हुआ तब ये आनन फानन में इन्होंने 1100 बढ़ाने का काम किया। नहीं तो यही आदमी, जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि हम 1500 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे, तो यही आदमी ने कहने का काम किया था कि कहाँ से पैसा लाएंगे। उसी तरह जिस तरह से विधानसभा के अंदर जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि हम 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे, तो यही नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के अंदर बोलने का काम किए कि कहाँ से पैसा आप लाइएगा।
तो आप देखिए उन्होंने तेजस्वी यादव 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रतिदिन कराए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में उन्होंने व्यापक सुधार करवाए, टूरिज्म पॉलिसी लाए, IT पॉलिसी लाए, ऐसे बहुत सारे योजना जो उन्होंने अभी भी बता रहे हैं। हमारे पास बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवानों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, लेकिन ये आनंद फानन में इन्होंने अभी तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारे दबाव के कारण इन्होंने 1100 बढ़ाने का काम किया है, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तब 1500 तक बनेगा। श्री भगवान सिंह कुशवाहा के ये भी आरोप लगते आ रहे हैं कई दिनों से कि जो यादव जाति के जो लड़के हैं गुंडागर्दी पर उतर आए हुए हैं, SC/ST एक्ट और तमाम जो घटनाएं जो हैं इन पर मतलब आरोप लगाते आ रहे हैं कि ये हैं, ये लोग अभी कह रहे हैं, इस पर क्या ये पूरी तरह जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और जो व्यक्ति का उत्पत्ति ही हुआ है अपराध से, आपराधिक प्रवृत्ति से, वो आदमी अगर अपराध को बोल रहा है तो हास्पद है। और मैं चाहे किसी जाति का और किसी पार्टी का गुंडा हो, अपराधी हो, हम लोग सभी का विरोधी है। असामाजिक तत्व हो, हत्यारा हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वह समाज के लिए गलत है, इसका हम सभी लोग को विरोध करना चाहिए, हम भी विरोध करें। लेकिन किसी जाति से जोड़ना यह घोर निंदनीय है। अगर जाति की बात कीजिएगा तो हर जाति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, गलत लोग हैं, इसलिए किसी जाति के अगर अपराधी है, हत्यारा है, गलत है, उसका हमको विरोध करना चाहिए, लेकिन किसी जाति पर आक्षेप लगाना यह घोर निंदनीय है। विकास की अगर बात करें तो फिर भगवान सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि जगदीशपुर में मेरे जितना विकास कोई नहीं कर पाया। उनसे पूछिए विकास, जब वह 20 बरस यहाँ पर विधायक और मंत्री रहे, यहाँ का मुख जो है बाबू कुंवर सिंह का किला खंडहर में तब्दील था, यहाँ के लोग जानते हैं। यहाँ का जो मुख्य बाजार है, उस बाजार में 10 जगह कूड़ा का ढेर लगा रहता था। जब हमने उसके लिए आंदोलन किया, जगदीशपुर के लोग जानते हैं, हम लोग स्वयं जगदीशपुर के लोग कूड़ा को हमने सफाई करने का काम किया। जब हमने 2001 में 10 दिनों तक धारणा प्रदर्शन आंदोलन किया, उसके बदौलत यहाँ पर 1,12 लाख रुपया आए और उसी के चलते बाबू कुंवर सिंह का किला का निर्माण हुआ, रोड का निर्माण हुआ। कौन सा विकास हो तो एक विकास बताइए उनका। जब नहर सूखा रहता था, यही श्री भगवान कुशवाहा नहर पर बांग्ला में जाकर के लिट्टी लगाकर खाने का काम करते थे। कभी भी एक उनका बयान दिखाइए कि नहर के में पानी के लिए उन्होंने कभी आवाज उठाया हो, चाहे रोड पर या सदन में। एक भी उनका बयान उठाइए कि बिजली के सवाल पर बोलने का काम किया। हमारे लड़ाई का देन है कि यहाँ पर पावर सब स्टेशन बना। जब यही पावर सब स्टेशन में विश्वविद्यालय के अंदर एक खंभा के कारण यह बंद था, तो हमने विश्वविद्यालय में VC के चेंबर में बैठ करके तब वहाँ पर हमने खंभा गड़वाया। जब VC के चेंबर में जब हमने बैठा, जब पास हुआ, तो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के पार्टी के अपने छात्र संगठन को उसको आ करके उसका विरोध करने का काम किया। तो वह चिट्ठी VC ने उस समय रोक दिया। फिर जब हमको मालूम हुआ तो हमने जा करके फिर VC के चेंबर में बैठा और खड़ा होकर हमने खंभा गड़वाने का काम किया और रात में हमने यह पावर स्टेशन चालू करवाने का काम किया। इनके द्वारा कुशवाहा का ये कहना है कि जो जगदीशपुर अनुमंडल है, हमने अनुशंसा करी थी, उसके बाद जगदीशपुर अनुमंडल बना था। अनुशंसा? कौन अनुशंसा किया था? यहाँ के जगदीशपुर पीरो, जहाँ यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया कि हाँ अनुमंडल बनना चाहिए, विश्वविद्यालय बनना चाहिए, सभी लोग करता है। लेकिन जो सरकार काम करती है, आपको याद हुआ कि यहाँ पर लालू यादव ने आकर के अनुमंडल का
उद्घाटन किए थे। उनके द्वारा कहा जाता है कि आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है और बार बार विपक्ष के द्वारा जंगल राज की बातें की जाती है। परिवारवाद, अब तो जितना एनडीए में अभी जो परिवारवाद का जब गिनती हो जाएगा तो कोई बाकी है? अभी तेजस्वी यादव ने पूरा गिनाने का काम किया। एनडीए में अभी जो आप लोगों ने देखा, जिस पर बहस चल रही है, दामाद आयोग का, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदार के लोगों को उन्होंने आयोग में जगह देने का काम किया, तो इससे हास्पद का है जो जिसके अंदर 76 को छेद हो वो भी कहे इस बात को गलत है। लालू यादव की पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है और आप लोग को याद होगा जो जंगल राज की बात हम जो करता है लोग, अगर लालू यादव सामाजिक न्याय की पार्टी है, लालू यादव जब 90 में मुख्यमंत्री बने उस समय बिहार का स्थिति क्या था, गांव की स्थिति क्या था, उन्होंने गरीब गुरबों को बोलने का आवाज़ दिया, समाज में बैठने का समान अधिकार दिया। लालू यादव की तुलना अब श्रीमान सिंह करे तो हास्पद है। श्रीमान सिंह आपको याद है कि नहीं, जब आपके घर पर मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, जब वहाँ पर आपके घर पर हो रहा था तो किसने आपको संरक्षण दिया? आपको याद नहीं है? भूल गए श्रीमान सिंह आप? तो ये अनाप शनाप बोलना बंद करें और विकास की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो आप हमारे साथ डिबेट करवाइए उनका। बैठिए श्रीमान सिंह कुशवाहा हमारे साथ, कौन विकास की किए हैं। हमने जब 5 बरस के अंदर जब हम एमएलए था तो हमने सदन और सड़क पर लड़ करके, जिस गांव में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, हमने सड़क और बिजली देने का काम किया। नहर जो सूखा था, नहर को हमने निचले छोर तक पानी पहुंचवाने का काम किया। हमने जो शराब हर अपराध कुकर्म की जननी है, हमने शराब की लड़ाई लड़ा विधानसभा में, उसका आप लोग देखिएगा। हमने पदयात्रा किया, विधानसभा में आवाज उठाया और उसका नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार जी ने शराब बिहार में बंद किया। यह ऐतिहासिक कार्य था। भले नीतीश कुमार जी भाई दिनेश का नाम नहीं ले, उन्होंने कहा कि महिलाओं के कहने पर हमने कहा, लेकिन विधानसभा गवाह है, जनता गवाह है, आप लोग भी गवाह हैं कि हमारे बाद, हमारे पहले कौन व्यक्ति था जो शराब के बोतल के साथ विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ा, सड़क पर लड़ाई लड़ने का काम किया। आरा में जब शराब का टेंडर हो रहा था तो उसका हमने विरोध किया, जेल जाने का काम किया। और इनका एक काज बताइए जनहित में कौन काम किया होगा? ये अनाप शनाप केवल इनका प्रतिदिन केवल इनका है कि ऊट सूट तेजस्वी को हम गाली देंगे, लालू यादव के बारे में बोलेंगे तो हमारी पहचान नीतीश कुमार के पास होगी। इनका एक ही मुख्य उद्देश्य है और कोई भी तक इनका नहीं। अच्छा, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा का राजनीतिक करियर अपराध से शुरुआत हुआ है, तो इस उदाहरण को क्या उदाहरण दे सकते हैं? आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? ना पूछिए उनसे कि आपका कहाँ से हुआ। इंचरी नरसंहार हो, नवादा बेन कांड हो, करुआ कांड हो, कई कांड में उनका ही है, कौन नहीं जानता है? तो उस समय आप ही लोग की सरकार थी ना। सरकार की बात समझ रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी सरकार में हो, अपराधी अपराधी है, चाहे किसी हमारे जात का हो चाहे किसी जाति का हो। असामाजिक तत्व गलत, अपराधी गलत है, उसका सबका विरोध करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमने ये काम करवाया, मगर यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 15 से पहले जगदीशपुर में कुछ काम ही नहीं हुआ था, जब हम विधायक बने तभी काम। उसके बाद सारा कुछ ठीक है। अब ये कहना वो किस आधार पर कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ? जो भी बनता है मेले, कुछ ना कुछ काम सभी लोग करने का काम करते हैं, लेकिन जो काम समाज हित में हो, जो काम बहुत दिनों से नहीं हुआ है, यूनिक काम कुछ हो,
तो वह काम दिखाई पड़ता है। हमने आपको बताया, आप लोग भी जितना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं तो उसके पहले से आप पता लगाइएगा। आप लोग को कितना लोगों को बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होगा कि यही बिहिया लाइन में पानी पहले हमारे विधायक बनने के पहले पानी कहाँ से आता था, कहाँ चलता था। कटिया लाइन हो, बिहिया लाइन हो, लाठा रजवा हो, सिकरिया माइनर हो, तार माइनर हो, सिकरिया माइनर, ये सभी उन्होंने पता लगाइए कि पहले जब हमने इस लड़ाई हमने मुखिया रहते हुए जब मुखिया हमने बना 2001 में, उस समय से हमने नहर की लड़ाई लड़ा, रोड जाम हुआ, हमने आरा से डिहरी तक पदयात्रा की, हमने नहर के लिए विधानसभा में लड़ा, हमने मुख्यमंत्री के चेंबर में नहर में पानी के लिए लड़ा बैठा, तो वहीं मुख्यमंत्री जी ने वहीं चेंबर से, उस समय सेक्रेटरी अरुण कुमार थे, अभी नहीं है, अरुण कुमार को वहीं से उन्होंने फोन किया कि जब भाई दिनेश हमारे चेंबर में बैठ गए तो अब क्या होगा, कैसे पानी नहीं पहुंचेगा। आप जाइए, जब तक पानी नहर में जहाँ जहाँ नहर में कर जहाँ पानी नहीं पहुंचेगा तब तक आपको लौटना नहीं है। आप पता लगाइए, उन्होंने 1 सप्ताह आरा में कैंप किए, रात में नहर पर घूमे और उस समय 60 से 70 जेसीबी सभी नहर में लगा और उस समय का 60 जवान सभी नहर पर तैनात हुए और पूरे नहर का सफाई हुआ और 1 सप्ताह के अंदर सभी नहर के निचले छोर तक पानी पहुंचा। तब वह आकर बोले हमसे कि विधायक जी आप फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजिए कि पानी पहुंच गया, तब हम वहां जाएंगे। तब हमने जाकर देखा, तब पानी पहुंचा, तब फोटो भेजा। आपके कार्यकर्ताओं के हाथ में बैनर देख रहे हैं, उस पर लिखा हुआ कि छात्र युवा संसद, इस पर चर्चा हो रही है 26 तारीख को। 26 तारीख को आज हम लोग का बैठक भी था। आज हम लोग तय किए हैं जो तेजस्वी यादव का जो छात्र युवा संसद 26 जून को है, हमारे जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से हर पंचायत से अधिक युवा पटना पहुँचे, इसके लिए भी बैठक था। आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से 26 जून को छात्र युवा पटना अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और उन्होंने छात्र युवा संसद बुलाया है। उनका युवाओं के प्रति सोच है। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जो घोषणा किया कि हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और छात्रों को जो भी नौकरी है वो अगर सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरेंगे वो फ्री भरेंगे, उससे सरकार पैसा भुगतान करेगी। जो परीक्षा देने लोग जाएंगे उसके लिए सरकार पैसा भुगतान करेगी और हम पलायन जो है उसको रोकने का काम करेंगे। बिहार के अंदर ही उद्योग का जाल बिछाएंगे। हमारे पास रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, सभी विकास कैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। ठीक है।